सेटिस्फाई कर देने वाला इमोशन जो वो आपको हिंट देगा पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा सेल्स का आदमी ना वो फैक्ट नहीं सुनता है, वो सामने वाले के इमोशन को सुन रहा होता है। जब किसी कस्टमर से बात करते हो ना उसके इमोशन को सुनना चाहिए, उसका इमोशन क्या है। कितनी बता दी अब तक मैंने? 3। चौथी सुनो, जितने दिन से भी आईबीसी काम कर रहे हैं सारे पुराने डेटा को खंगाल लो और रिन्यू करो, पुनर्जन्म दो पुराने डेटा को, पुनर्जन्म पुराने डेटा का पुनर्जन्म, रिन्यू द ओल्ड डेटा, रिन्यू द ओल्ड रिलेशनशिप। भाई साहब जिससे पहले कभी बात हो चुकी है ना उसको सेल करना आसान होता है। उसके लिए अपना प्लान बना लो, क्या प्लान है मेरा, लिस्ट अलग करके नोट्स बनाते रहना भैया। उससे रेफरल और रिटर्न रेफरेंसेस मांगने शुरू कर दो, उसको एक ऐसा जन्म दो। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल अनकंपैटिबल अनक्वालिफाइड लीड छोड़ दो, पर जिसको आईबीसी नहीं बनना था लेकिन आपके संपर्क में रहा है, पहले ये देखो कि उससे लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी। आदमी को ना बात सारी रिपीट करना पसंद नहीं, उसकी लास्ट कॉन्वर्सेशन से उठाओ। वो एबिलिटी मुझे आपको बिल्ड करके देनी है, उसको उसके पर्सनल नाम से। एक बार मैंने एक स्टेज के महाकुंभ में बताया था, माय नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी, जिसमें हमने ऐसे कहा था गुप्ता जी आइए आइए। राशन की दुकान सब जगह वही सामान मिल रहा है, लेकिन एक प्यार से नाम से बोला था गुप्ता जी आइए आइए आइए, इसीलिए गुप्ता जी वहीं जाके ब्लड सब जगह मिलती है। पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप बिल्ड करो वापस पुराने लोगों से, क्योंकि आप एक व्यक्ति को बेच रहे हो। रिलेशनशिप सोचो, ट्रांजैक्शन नहीं। 4 बता दिए, 5वां सुनो, रेफरल पैसा होता है, रेफरल इज फॉर्च्यून। 5वां क्या है? रेफरल इज रेवेन्यू, रेफरल इज फॉर्च्यून, रेफरल इज रेवेन्यू, रेफरल इज फॉर्च्यून। रेफरल का मतलब क्या है? भाई साहब कोई खरीदे या ना खरीदे उससे रेफरल जरूर मांगो। वो फेवर नहीं कर रहा है, आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो उसी के बदले दे देता है। हर 10 लोग जिनसे आप रेफरेंस मांगते हो उसमें से 3.5 लोग रेफरेंस देते ही देते हैं। हर 20 लोग जिनसे आप रेफरेंस मांगते हो उसमें से 7 लोग रेफरेंस देते ही देते हैं। ये प्रूवन डेटा है दुनिया भर का। तो 20 से मांगोगे 7 लोग रेफरेंस दे देंगे, और 7 लोग भी 3-4 लोगों का रेफरेंस दे देंगे। जैसे ही इन्होंने 3 का भी दिया 4 का नहीं दिया, तो 7 लोगों ने 3 का दिया, मतलब 21 हो गया। यानी कि 20 से मांगोगे तो 21 का रेफरेंस आ जाएगा। गेम चेंजर है ना। जो कर रहे हो उसको इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो कि वो खुद ही कहे भाई मैं अपने दोस्तों को भी लाना चाहता हूँ। आई वांट टू ब्रिंग माय फ्रेंड्स इन, मैं अपने दोस्तों को लाना चाहता हूँ। यहाँ टिकट लिमिटेड है, ये फिजिकल है। मैं इसमें इसकी रेवेन्यू की चिंता नहीं करता हूँ, स्टेडियम से कितना रेवेन्यू आएगा। लेकिन स्टेडियम के बाद 24 तारीख को इवेंट खत्म होगा, 25 से लेकर 30 तक झमाझम जो 30,000 लोग आए थे उनसे पेमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, दबा तेजी से आएगी। इसलिए आज ही ये देख लो आपको स्टेडियम में कितनी सीटें चाहिए। अपने अपने दिमाग चल रहा होगा इस समय, बहुतों का दिमाग चल रहा है मैं इतने ले जाऊंगा। इसलिए आप ऐसे रेफरेंस मांगो लोगों से, अभी इकट्ठी कर लो, जो करना इसी महीने में खींच खांच लो। क्योंकि आपका अगर अच्छा प्रेम दिया ना अपने कस्टमर को बेचते वक्त, तो वही आपका वकालत करने लग जाएगा बाजार में, वही आपका वकील बन जाएगा, वही आपका एडवोकेट बन जाएगा। जो कस्टमर आपसे प्यार करता है ना वो सबसे ज्यादा अच्छी मार्केटिंग करता है आपके लिए। तो कस्टमर से प्रेम, इमोशन बिल्ड करो, वही मार्केटिंग करेगा आपके लिए। यही असली बैटल ग्राउंड है, यहीं से बिजनेस जीता जाता है या हारा जाता है कि रिश्ता कितना अच्छा कस्टमर से आपने बनाया है। युद्ध स्थली बदल चुकी है। प्रोडक्ट तो हम ऐसा लेकर के आए हैं कि उड़ा देंगे। जो यूज करोगे ना 30 तारीख से यूज करना शुरू कर दोगे। चैनल पार्टनर 7 तारीख 10 तारीख सारे आईबीसी यूज कर रहे होंगे इसको, जो डेडिकेटेड बिजनेस कोच है। तो जब आप एक्सीलेंट सर्विस दोगे आज, तो वही आपके साथ कई लोगों को लेकर के आ जाएगा। बड़ा कर्टियस ट्रीटमेंट दो, एडवर्टाइजर बना दो उसको अपना। क्योंकि जो बड़ा बिजनेस है ना ये वो नहीं है जो हम कस्टमर को बता रहे हैं, ये वो है जो कस्टमर को बता रहा है। तो हमारे को पुनर्जन्म चाहिए इस समय, रीबर्थ चाहिए, आईबीसी का रीबर्थ चाहिए बड़ा बिजनेस का वापस। फेज 2 इज अवर फेज 2। कस्टमर पे फोकस करो, ऐसे फोकस करो कि आपकी जिंदगी निर्भर करती है उस पर, है ना। ये सोच के जाओ कि कस्टमर ऐसा कैसे बोले यार मेरे को इसके साथ रहना अच्छा लगता है यार, क्या बंदा है यार, ये सबको इसके बारे में बताना चाहता हूँ यार, ये आईबीसी क्या आदमी है यार। तो प्रोडक्ट और प्राइस एडवांटेज अलग है, लेकिन जो आपके प्यार का एडवांटेज है ना वो कहीं नहीं है। 5 बता दिए मैंने। 6ठा सुनो, डिस्कवरी रूल। 6ठा क्या है? 70-30 डिस्कवरी रूल। ये 6ठा पॉइंट है। 70-30 डिस्कवरी रूल का मतलब क्या है? देखो 30% आपको बोलना है, 70% उसको बोलना है, लेकिन कैसे? अगर आपको सही सवाल नहीं पूछना आया ना तो आपको कुछ डिस्कवर नहीं कर पाओगे। उससे पूछो, सर so that I can better serve you, do you mind if I ask you a few questions?
क्योंकि मैं आपकी बेहतर सेवा करना चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ सवाल पूछने की, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस? उससे परमिशन ले लो सवाल पूछने के लिए। हर बड़ी डिस्कवरी दुनिया में सवाल से हुई है। कस्टमर को भी डिस्कवर करना है तो सवाल से करोगे। सीड गिविंग फादर है ये। बुद्धिमान आदमी भी सही उत्तर देता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी सही प्रश्न पूछ लेता है। तो आईबीसी को मेहनत नहीं करनी होती सेल्स में। जो बेचता है वो बेच नहीं पाता है, तो सही सवाल पूछता है वो डिस्कवर कर लेता है। तो इसलिए ये जो डिस्कवरी रूल है बहुत बड़ा है। आंसर से समझ में आता आदमी क्लेवर है, लेकिन कितना बुद्धिमान है उसके प्रश्न से समझ में आता है। सब कुछ जिंदगी दुनिया में प्रश्न से निकला है। हाँ, एक होता था कॉनरैड ने बोला मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे घुसूं, अंदर कैसे देखूं क्या हो रहा है। तो कॉनरैड वाज द मैन जिसने एक्सरे मशीन को जन्म दिया, क्योंकि सवाल दिमाग में क्लियर था कि मुझे इसी दिशा में जाना है। एक थे जेंटलमैन हेनरी जेकब, बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो कहते थे सर्जरी में किसी का हाथ काटो बहुत पेनफुल होता है, मैं क्या करूं कि उसको दर्द ना हो। तो एनेस्थीसिया पैदा हुआ। हाँ, देखो आप लोग को मालूम है राइट ब्रदर्स का क्या सवाल था कि हम चिड़िया की तरह कैसे उड़ सके, तभी हवाई जहाज बनाया। सवाल ठीक होना चाहिए। जेम्स वॉटसन पूछते थे कि सुनील चोपड़ा सर की शक्ल उनके माता पिता से क्यों मिलती है। ये सवाल में फंस गए वो, इनके माता पिता से क्यों शक्ल मिलती है। अब मिलती है सबको पता है कि बच्चे की शक्ल माँ बाप से मिलती है, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि मिलती क्यों है, चक्कर क्या है इसके पीछे। तब उन्होंने डीएनए का आविष्कार किया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिडिक एसिड, डीएनए। सेब गिरता नहीं था क्या पेड़ से? जन्मों जन्मों से सेब गिर रहे थे पेड़ से। पहला सवाल न्यूटन ने किया था, गिरा क्यों? ग्रेविटी का आविष्कार हुआ, डिस्कवर करी ग्रेविटी। मोमबत्तियां जलती थी, दिए जलते थे, फूल खिलते थे, दिए जलते थे, फूल खिलते थे, लेकिन सवाल किसी ने नहीं किया था कि ये मोमबत्ती दियों के अलावा कोई तरीका है। एडिसन ने किया पहला बल्ब बनाने से पहले। सवाल पूछने के बाद कस्टमर से शांत हो जाओ और उसको बोलने दो, फिर अपना मौका मत ढूंढो। उसने जब बोल लिया तो उसकी बात को रिपीट करो जितिन वैद सर की तरह। जितिन वैद सर को जानते हैं सब लोग? जो लोग जानते हैं जितिन वैद सर से सीखना, कभी वो बोलेंगे तो वो क्या करते हैं, जब सामने वाला कुछ बोल लेता है ना तो उसकी बात को रिपीट करते हैं। जितिन वैद सर हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली? क्या मैं आपको ठीक समझा हूं? आप ये कहना चाह रहे हैं? सामने हाँ ये समझ गया मुझको, लड़का ठीक है, कहां से ले आया इसको है। ये जितिन वैद सर की क्वालिटी है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी उनकी है। तो जब भी मेरे को भी कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है तो मैं जितिन वैद सर के मूड में स्विच कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो उनके मूड में स्विच करते ही जैसे ही सामने वाले क्या मैं आपको ठीक समझा, उनकी बात पूरी रिपीट कर दो, बोले ये समझता है मुझको। फिर वो एक्टिव डीप लिसनिंग से ना आपको उसका नीड भी समझ में आ जाएगा, गोल भी समझ में आ जाएगा, उसका प्रेफरेंस भी समझ में आ जाएगा, उसका बिलीफ भी समझ में आ जाएगा। बॉडी लैंग्वेज को उसकी ऑब्जर्व करो, उसको बोलने दो, क्योंकि बॉडी फीलिंग बताती है, बॉडी इमोशन बताती है। तो उनके जीवन में घुसना, मेक इट अबाउट देम। कोई बायर उससे नहीं खरीदता जिसको बोलने की बहुत आदत है। सामने वाले से समझना अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, वो तो यही वाला प्रोडक्ट लेके जाओगे। तो लोगों को ना विटामिन नहीं खरीदना, उनको सेहत खरीदनी है। सो मेक इट अबाउट देम बस। तो ये थी टेक्निक हमारी, डिस्कवरी रूल जो था 70-30 वाला। मैं नहीं बोलूँ उन सब, यही वाला अगर रिटिम में 4 बार 5 बार भी प्ले कर दोगे ना, इतनी लर्निंग्स दे रहा हूं आपको इसमें मैं, ये ELP तो निकल ही जाएगा। आप कितना निकालोगे ये आपके मन में चल रहा है अभी इस समय। आपके मन में अपने अपने टारगेट चल रहे हैं। सेलिंग जो है ना बोलने का काम नहीं है, समझने का काम है, उसको दिमाग में घुसाना है। ये मेरा टॉपिक का सम सब्सटेंस है इस वाले का। ऑब्जर्व करो सामने वाले को जितना अच्छे से कर सकते हो। कितने बता दीजिए? 7 वालों। क्वालिटी ब्रीड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इज रेवेन्यू। क्वालिटी ब्रीड्स ट्रस्ट, यानी कि 2 चीजों पर फोकस करना है। एक, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी समझानी। जब वो बोल चुका है ना, तो वो बोल चुका है अच्छे से, आप समझ गए हो, तो क्वालिटी आपको समझानी है। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, टॉक अबाउट क्वालिटी अबव एनीथिंग एल्स। इससे ट्रस्ट आता है। अगर आप में क्वालिटी, लोगों को ट्रस्ट आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाता है वो समझाया जाता है, क्योंकि लोगों को फीचर तो चाहिए नहीं, आउटकम चाहिए। क्वालिटी प्राइसलेस होती है, उसका कोई प्राइस नहीं होता है। क्वालिटी को हमेशा लंबे समय तक याद रखा जाता है। जब प्राइस भी भूल जाते हैं लोग, तब भी उनको क्वालिटी याद रहती है। अपना नेटवर्क ठीक चल रहा है ना सबका? कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा नेटवर्क में? ओके, थैंक यू। तो ये ट्रस्ट का सिग्नल है क्वालिटी।
ऐसा फेवरेबल परसेप्शन बनाना है आपको और समझाना है कि ये कौन प्रोफेसर मिल रहे हैं, कैसे सवालों के जवाब मिल रहे हैं उसको। स्टेडियम में कौन आ रहा है, वहां ना करंट लग रहा हुआ, उधर हर एंट्री पे करंट लग रहा हुआ। मैंने ना पृथ्वी के इतिहास में पहली बार आज तक कोई भी ऐसा संत कलयुग में, पुराने युग नहीं मालूम है, खास तौर से आफ्टर डेथ बिफोर क्राइस्ट नहीं, एडी, पिछले 2000, 2500, 2000, सवा 2000 सालों में कभी भी नहीं देखा कि कोई कथा, प्रवचन, लेक्चर, सेमिनार कुछ भी दे रहा हो और 10 लाख लोग बाहर बैठे हो सामने अटेंड कर रहे हो। बाबा बागेश्वर has become extremely god-like figure. जय श्री राम राजा राम। ये धार्मिक नहीं हुआ, ये अलग तरीके से आके आज बात करेंगे। वो आज ऑफिस आ रहे हैं, उनसे चर्चा होगी इस बारे में काफी, उनका वीडियो भी बना के देंगे आपको कि मैं आ रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड में। तो ट्रस्ट जो है ना, जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं आप, वो सबसे बड़ा कारण होता है सेल्स का। ट्रस्ट से ही स्पीड आती है, इशारे इशारे में सेल्स हो जाती है। अगर सेल्स पे फोकस करोगे नहीं हो पाएगी। ट्रस्ट जनरेट करना है आपको। बायर ना, कस्टमर आपका आप पे बिलीव नहीं करेगा, वो मतलब प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करेगा, पहले आप पे बिलीव करेगा। प्रोडक्ट उसके लिए बाद में, पहले आपको देखता है, आपके थ्रू प्रोडक्ट को देखता है। तो आप कितना विश्वास जनरेट करते हो, कितनी केयर कर पाते हो। क्योंकि ईमानदारी ना बहुत ही रेयर चीज है, ये बहुत रेयर है, ये हर एक से मिलती नहीं है अपने को। सो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना ही सेल एस्टैब्लिश करना है। सबसे अच्छा तरीका है, कुछ मत बेचो, खाली उसका रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीत लो जो खरीदना चाहता है। और सबसे बुरा क्या होगा, आप उसको ये कहीं सिग्नल दे दिया ना कि अपना टारगेट के चक्कर में कर रहे हैं भैया, महीने का इंसेंटिव नहीं आ रहा। सबसे बुरा है ये, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो शुरू होता है ट्रूथ से, खत्म होता है ट्रूथ पे। तभी आदमी विश्वास करता है। कितने 7 बता दिए, 8वां, 12 बताने थे मैंने आपको। 8वां सुनो, 8वां है हार्ड टू गेट, हार्ड टू गेट नाउ और नेवर, हार्ड टू गेट नाउ और नेवर। ये इवेंट में सबको मौका मिलना ही नहीं है, क्योंकि हार्ड टू गेट, सीट्स लिमिटेड। ये वाली बिक गई, 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 बीच की एक बची, लेनी है नहीं लेनी, चलो आगे बढ़ो। हार्ड टू गेट, ये बेस्ट टाइम है, लेना है भी ले लो, बेस्ट टाइम है वो। ये सबसे ज्यादा अर्जेंसी का इशू है यहाँ पे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप बढ़ा सकते हो, बैचेस कर सकते हो, अगले बैच में आ जाऊंगा, अरे अगली बार आ जाऊंगा, अगली बार नहीं आऊंगा भैया, अभी फ्लाइट की टिकट बुक कर लो, आगे फ्लाइट भी महंगी हो जाएंगे। ट्रेन देख लो, सारी ट्रेनें भर भर के दिल्ली पहुंच रही हैं, लोग आ रहे हैं। होटल देख लो, अभी चालू कर दो, समझा दो उनको, ये विजुअलाइज होने दो उनके माइंड में कि नाउ और नेवर। क्योंकि ये इवेंट हमने किया था, पहली बार करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इतना बड़ा नहीं किया हमने, इंदिरा गांधी के छोटा बाजू में केडी यादव किया था हमने, वहां पे 8,000 10,000 लोग आते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइफ टाइम ऑफर, स्केर्सिटी समझ में आ गया कि लिमिटेड एडिशन है, ये मिलता नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर अर्जेंसी नहीं क्रिएट किया तो आप हर रोज 2 कदम पीछे होते जा रहे हैं। क्योंकि जो आगे हो रहा है वो है जो टिकट निकाल रहा है, उसका अगले महीने का रेवेन्यू अपने आप हो जाएगा। अगले महीने का 24 तारीख की शाम से लेकर के 30 तारीख तक उसका रेवेन्यू अपने आप हो जाएगा। वो ELP में लेके आएगा, बाकी हम संभालेंगे। सबसे बड़ा क्राइसिस ये है, जिस सबसे बड़ी तकलीफ, चुनौती शारदा जी मालूम है क्या है? वो ये है कि IBC को लग रहा है मेरे पास अभी टाइम है, IBC को लग रहा है उसके पास अभी टाइम है, 23 तारीख तक का टाइम नहीं है। इसमें टाइम नहीं है, इसमें क्या टेक अवे अप्रोच चाहिए आपको, भैया लेना लो, नहीं तो मेरे को। और कईयों को बोले सर आप ले लो टिकट, अभी हो सकता है मैं खुद ही वापस खरीद लूं आपसे, क्योंकि बाद में मिलेगी नहीं, हो सकता है मैं ही आपसे वापस खरीद लूं। समझ में आती है? ये प्रेशर जब तक रहेगा, नथिंग इज लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट, लिमिटेड है, खाली प्राइवेट लोग, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए है ही नहीं है। तो ये 3 चीजें समझ में आ गई, टाइम बाउंड है, अभी लिमिटेड है, सीट्स निकल जाएंगे, और सिग्निफिकेंट बेनिफिट है क्योंकि 1 महीने के लिए बिजनेस कोच मिलेगा सबको। तो ये जैसे ही फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया, बात हो जाएगी। कितने बताए तिवारी जी? 8, 9 वाले रहे, 9वां। अभी भी कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे आपको, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्शन का पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्शन को बोल दो वेरी गुड पॉइंट, फिर अपनी बातों बातों में ऑब्जेक्शन को इग्नोर कर दो। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक ही तरीका होता है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो। क्या शारदा जी? ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक ही तरीका है, ऑब्जेक्शन को हैंडल मत करो, ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज करो। क्या पॉइंट बोला, जबरदस्त। ये मैं रजत शर्मा का एक एपिसोड देखा आपकी अदालत का, एक बड़े नेताजी आए थे वहां पे, बड़े पॉलिटिशियन, उनसे सवाल किया गया, आप हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ओ भाई
मैं कहा पॉलिटिशियन फंसा। उन्होंने कहा क्या सवाल पूछा रजत भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, मैं चाहता ही था कि आप ये पूछ पाए। रजत जी खुश होगा, अच्छा बढ़िया सवाल पूछा है, ये भी चाहते थे मैं यही पूछ। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आई है, जो हमने सड़क बनाई है वो थोड़ी पूछती है आप कौन से धर्म के। जो हमने एम्स का अस्पताल बनाया है वो धर्म चेक करके थोड़ी एडमिशन देता है। जो IIT का कॉलेज बनाया है वो ये नहीं चेक करता कौन से धर्म से आ रहे हैं। हमने वहां जो पानी की व्यवस्था सबके पास कर दी है, पानी रुक नहीं जाता अलग अलग धर्मों के लोगों के पास। उनको जवाब ही नहीं दिया उनकी बात का। उन्होंने अपनी अचीवमेंट गिनानी शुरू कर दी, अपनी अचीवमेंट गिनानी शुरू कर दी। शिफ्ट हो गया पूरा। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका है, ऑब्जेक्शन को पहले एक्नॉलेज जरूर करो। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑब्जेक्शन का मतलब है आप उसके इमोशन को पहचान रहे हो। ऑब्जेक्शन का मतलब यह है कि अब आपको उसको इंटरप्ट नहीं करना है, उसको रोकना नहीं, उसको और सुनना है, डायग्नोज करना है, उसको अग्री करना है। ऑब्जेक्शन का मतलब है उसका अग्रीमेंट जीतना है। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि ये एक हिडन रिक्वेस्ट है कि उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो लिसन करो, एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, ये वर्ड याद कर लो। कम ऑन, क्या? एग्जैक्टली, कम ऑन एवरीबॉडी गाइस, एग्जैक्टली। यहां से शुरू करो। वो बोले बहुत महंगा, एग्जैक्टली, यही तो आज हम आपसे बात बताना चाहते हैं। महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट? उल्टा सवाल दे दिया आपने उसको। और फिर टेस्टिमोनियल अप्रोच ले लो। वो एक प्रॉब्लम बताएगा, आप कहानी घुमा करके 2 बेनिफिट बताओगे और 3 टेस्टिमोनियल भेजोगे। रूल क्या है? एक्नॉलेज करो, बाद में क्लैरिफाई करके अपनी स्ट्रेंथ बता दो, अपनी ताकत बता दो, अपनी एडवांटेज बता दो। तो इसको लीड करने के लिए मैं ईशान सर को बुलाना चाहता हूं बीच में। ईशान सर, इफ यूर अराउंड, मैं क्या चाहता हूं, इसको समझो, इसमें मुझे आपकी मदद लगेगी अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखानी है तो। ईशान सर, मेरी 10वां पॉइंट है स्टोरी टेलिंग टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग। स्टोरी टेलिंग टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग, ये मेरा 10वां पॉइंट है। क्या मतलब हुआ? सारे IBC जो काम आएगा भाई। लोग क्या करो, पुराने सारे इवेंट्स जितने हुए हमारे लीडरशिप फनल और बाउंस बैक, उसके टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं। उन वीडियोस को इकट्ठा कर लो छोटे छोटे। भाई साहब जो इवेंट में आ गया ना, करंट लग जाए, आग लग जाए, इस तरह कई टेस्टिमोनियल्स है, उनको इकट्ठा करो। वो विजुअल अप्रोच होती है, वो एजुकेशनल है, इमोशनल है, एंटरटेनिंग है। कौन है? हाँ, स्क्रीन पे चाहिए थे, यहाँ नहीं चाहिए थे। आ जाओ आ गए ईशान सर। कमिटमेंट ले रहा हूँ, मेरे को टेस्टिमोनियल के वीडियो चाहिए आपसे बहुत सारे। रेडी? यस सर। कब दे दोगे? माइक मेरे पास है, जोर से बोलो। सर टेस्टिमोनियल के वीडियो सारे हम अब YouTube पे डालेंगे, सीधा सीधा सीधा। लेकिन लाइव इवेंट के, लीडरशिप फनल के, बाउंस बैक के, जो बाहर आकर के बोले भाई साहब करंट हो गया, सारे YouTube पे सर, सारे टेस्टिमोनियल, सारी सब चीजें हम वन ऐप के अंदर और YouTube के अंदर सर डाल देंगे सर। आज चेक आज सर, आज बजाओ ताली भाई, के लिए ताली बजाओ। अभी डालेंगे आज। थैंक यू। ये विजुअल अप्रोच है, ये इमोशनली कनेक्ट करता है। सेल्स वो नहीं है जो आप कर रहे हो, which you are trying to sell. Sales is what the story that you are trying to tell through somebody else. आप नहीं बेच रहे, वो आके बोल रहा है आपके बारे में, भाई साहब इसमें नहीं आया तो कुछ नहीं किया तुमने जिंदगी में। इस इवेंट में आया, डाला लाइव जिंगा लाल, कस्टमर बोल रहा है कि चिल्लाते हुए, तो सामने वाला ना ये सर आपकी सेल्स पेज को याद नहीं रखेगा, इसको याद रखेगा, इन कहानियों को याद रखेगा जो लोगों ने आकर के बताई है। आइडियल कस्टमर की कहानी आपको आइडियल नया कस्टमर लाके देती है। आइडियल कस्टमर का टेस्टिमोनियल आपको आइडियल नया कस्टमर लाके देता है। यू कैन नॉट सेल एनीथिंग इफ यू कैन नॉट टेल एनीथिंग। ये कहानी बतानी है और ये कहानी सुनो, किसकी जुबानी? कस्टमर की जुबानी सुनो। इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग। कौन सी सेलिंग? टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग। ये मेरा 10वां पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टोरी टेलिंग व टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग, इसका इस्तेमाल करो। हाँ, कस्टमर जो है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो कॉन्सेप्ट खरीदते हैं। वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो न्यूट्रल जेन्युइन एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किए हैं वीडियोस में, न्यूट्रल है, जेन्युइन है, वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी लेके आता है। आप क्या करेंगे? उसने ऑब्जेक्शन दिया तो पिछले वाला इससे कनेक्ट कर रहा हूं वापस में। उसने ऑब्जेक्शन दिया तो आप क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली, हमारे जो कस्टमर थे गुप्ता जी, वो भी यही फील करते थे, पर जैसे ही इवेंट में आए, ही फेल्ट एंड फाउंड। कम ऑन, फील, फेल्ट, फाउंड। लाउड एवरीबॉडी, कम ऑन, फील, फेल्ट, फाउंड। एवरीबॉडी, फील, फेल्ट, फाउंड। गुप्ता जी भी यही फील किया करते थे, इवेंट में आए, ही फेल्ट एंड फाउंड, ही फेल्ट एंड फाउंड, और आपने वीडियो भेज दिया। अब गुप्ता जी क्या शोर मचा रहे हैं, जिंदगी बदल गई, ढक्कन खुल गया, भाई साहब गेम चेंज हो गया। सामने वाले बोला दम है। अब आप जोर नहीं लगा रहे ना, गुप्ता जी जोर लगा रहे हैं आपके बिहाफ में। तो टेस्टिमोनी अगर आइडियल कस्टमर का होगा
तो वो नए आइडियल कस्टमर को अपने आप ले आएगा। ब्रांड की जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो अगर दूसरा आपके साथ में मिलकर करते हैं टेस्टिमोनियल के थ्रू, अच्छा कंटेंट जो है ना, वो इट इज नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग, इट इज ऑल्सो टेलिंग योर स्टोरी वेल, अच्छे तरीके से बताना। तो बेस्ट तरीका ये है कि सारे प्राइस के ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके, और आप जीत जाओगे। सब प्राइस के ऑब्जेक्शंस खत्म। 11वां 10 बता दिए। 11वां मैं बहुत बार बता चुका हूं, आज रिपीट करूंगा। दो चीजें, प्रोडक्ट का नॉलेज और प्रोडक्ट पे अटूट श्रद्धा। नारायण क्या बोलते हैं, 1% डाउट मतलब 100% डाउट। प्रोडक्ट में कन्विक्शन ले आओ। ये ELP से गेम उड़ा के लेके जा रहा हूं मैं वचन दे रहा हूं आपको। डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद घुस गया हूं, जान लगा रहे हैं, सीट तो एक भी खाली नहीं जाने देंगे। प्रोडक्ट की का ज्ञान होना चाहिए, प्रोडक्ट पे कन्विक्शन होना चाहिए दबा के। एक ही एरिया, एक ही ELP, बाकी सब मैं बेच रहा हूँ आपके लिए। ब्लूप्रिंट लीडरशिप फॉर्मूला मैं बेच रहा हूँ ना वहां पे। आप एक ELP में लेकर के आओ शांति के साथ में। अज्ञ च श्रद्धानाशा संचयात्मा विनश्यति। जिसको ज्ञान नहीं प्रोडक्ट का, जिसको फेथ कन्विक्शन नहीं, उस संचय आत्मा का विनाश होना निश्चित है। ना यम लोको अस्ति, ना IBC बनके, ना परा। नए नए मॉडल आ गए हैं, हम 80% कमीशन देते हैं। अच्छा, है कि नहीं? ना यम लोको अस्ति, ना परा, ना इस कंपनी में ना अगली कंपनी में, कहीं नहीं। ना सुखम संचय आत्मा ना, इससे संचय आत्मा मत बनो। इस प्रोडक्ट को समझ जाओ, आज फायदा उठा लो भाई, निकल तो जाएगा। पर जिसके पास विश्वास नहीं, उसका विनाश निश्चित है। तो या तो देखो, विश्वास और विनाश इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। विश्वास बढ़ेगा तो विनाश खत्म हो जाएगा, विश्वास घटेगा तो विनाश बढ़ेगा। तो विश्वास विनाश साथ नहीं चलते, उल्टा चलते हैं। ये उल्टा चल रहे हैं। विश्वास जितना ज्यादा, विनाश उतना खत्म, समाप्त। जितना विश्वास कम, उतना विनाश ज्यादा। ना रेवेन्यू नहीं आना, कुछ नहीं आना। जब मैं बता रहा हूं आपको, बड़े प्रोडक्ट बेचने की बहुत जरूरत नहीं है। अगर बेचना है तो ये 999 वाला बेच दो। 999 क्या बोले, 99,999। वो एंथुसियाज्म होगा आप में, कन्विक्शन होगा, राइट माइंडसेट होगा, 100%। बस अब यहाँ ना कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, मैं कितनी बेचूंगा, मैं कितनी बेचूंगा, मेरा क्या टारगेट है। कईयों के दिमाग में चल रहा होगा। चलाओ चलाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप नहीं करोगे, बाजू वाला ले जाएगा। कन्विक्शन है। कम्युनिकेशन तो हम कर रहे हैं, आप तो खाली वेबिनार में लेके आओ ना। आप तो मेरे वेबिनार में लेके आओ, बस संडे के वेबिनार में लेके आओ। उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, हफ्ते में 3 दिन कर दूंगा वेबिनार, उसमें लेके आना आपको। बाकी तो सब सेलिंग मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ELP का सब लोगों ने फीडबैक दे दिया, सर इससे बढ़िया वेबिनार नहीं हो सकता, इसके बराबर का सेमिनार नहीं हो सकता। इसलिए आपको डाउट नहीं करना है। आपका एंथुसियाज्म नहीं है ना, तो फिर आप क्लर्क भी नहीं हो, चौकीदार भी नहीं हो। और जिस आदमी का कन्विक्शन है ना, वो 100 आदमी से पहले ही आगे जा चुका है। वो 1000 IBC से पहले ही आगे निकल चुका है, खड़ा है। वो पहले बहुत आगे से शुरू कर रहा है। रेस जब लग रही है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1000 आदमी पीछे है और मैं इतना आगे खड़ा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट का फर्क है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि यहां से दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट नॉलेज और कन्विक्शन। फाइनली 12वां दे रहा हूं मैं तिवारी जी, ठीक है। 12वां क्या है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता। उठो, जागो, लक्ष्य के पीछे भागो, आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। ये मेरा 12वां पॉइंट है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। देयरफॉर हो अर्जुना, तस्मात् देयरफॉर, इसीलिए। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए। उत्तिष्ठ कौन्तेय है, कुंती पुत्र खड़े हो जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार जाओ, कृत निश्चय, इतना निश्चय कर लो। अब इस समय कैसे करूंगे इसको, लिस्ट बनाओ, कैंपेन। ये खत्म होते सबकी लिस्टें चालू हो जाएंगे, क्योंकि इस समय कई लोग सोच रहे हैं मैं कितनी करूंगा, मेरे को संडे वेबिनार में लोग लेके आने, संडे वेबिनार में लोग लेके, कितने लेके आऊंगा मैं, 500 लोग लेके आ रहा हूं, मैं 1000 लोग, मैं 300 ला रहा हूं, मैं 200 ला रहा हूं, मैं 100 लेके आ रहा हूं। सब अपना अपना दिमाग चला रहे हैं इस समय। जो यू आर आउट ऑफ बिजनेस। अगर तेरे पास लीड नहीं है ना, तो यू आउट ऑफ बिजनेस। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। जितना लीड इकट्ठा करके संडे ले आओगे, मैं बेचूंगा आपके बिहाफ पे, आपको नहीं। सब वही स्टेप्स है। आप लीड लेकर के आओगे, मैं आपके बिहाफ पे संडे को बेच रहा हूं ना, बोल तो रहा हूं। आपको क्या करना है, फॉलो अप का भूत, चिपक जाओ। थॉटफुल तरीके से, यूजफुल तरीके से फॉलो अप मैसेज तुरंत भेजो, तुरंत भेजो। S1 से S5 रेडी है आपके लिए। वो डिसिप्लिन लेकर के आओ फॉलो अप के भूत का। IBC जो फॉलो अप नहीं कर रहे हैं ना, वो बहुत पैसा टेबल पे छोड़ के निकल चुके हैं। वो जितना कमा सकते थे सारा टेबल में पड़ा रह गया, वो निकल लिए। इसलिए सबसे क्रूशल, डोंट फॉरगेट, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो, तब तक लक्ष्य के पीछे भागो, तब तक प्राप्त ना हो जाए। 35 दिन न थकना न सोना, TRS। क्या बोलते हो उसको सुनील सर, TRS। बिल्कुल, ये सुनील सर की लैंग्वेज आज बोल रहा हूं मैं। कंसिस्टेंसी जो है ना, ये परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 दिन की कंसिस्टेंसी। वैसे सबसे बड़ा आपको पता है,
सबसे बड़ा आयरनी क्या है? आयरनी मतलब दुर्भाग्य। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है बताओ? नहीं सर। फिर भूल गए आप? शारदानंद जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य आईबीसी को लग रहा है उसके पास टाइम है अभी। उसको लग रहा है उसके पास टाइम है, या कहीं बैठे हुए हैं वन ऐप पे अपना अपना टारगेट लेके अपनी अपनी लीड चढ़ाने में, लीड लाने में प्लान कर चुके हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो सेल्स के लिए तो उसका मतलब कंसिस्टेंसी नहीं थी। बस जितने भी इनकंसिस्टेंट हुए ना महीने भर में पिछले, वो सब उठ के आ जाओ, सब बाजार में उतर के आ जाओ, क्योंकि बाजार में रेस चालू हो गई है। अब लेटर नहीं, डू इट और डिसाइड नॉट टू डू इट। नो लेटर, डू इट और डिसाइड नॉट टू डू इट, सिंपल। मैं बता रहा हूं आपको, 500 के आगे एक नया जीरो है मेरा असली हीरो, 5000 पे। इसलिए आप बेशर्म हो जाओ। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं ना, बेशर्म हो जाते हैं, सारे रिश्तेदारों को उठा के ले आते हैं साथ में। टाइमली फॉलो अप, टाइमली कन्वर्जन। अब अगर परसिस्टेंट नहीं है ना, आपको याद है मैंने एक दफा एक सेल्स के प्रोग्राम में बताया था आफ्टू, किसको याद है आफ्टू? आधा के लाई जोर से बोली आफ्टू। नहीं बोल रहा भाई, हाथ बाहर निकालो जेब से, हाँ जोर से बोलो गाइस कम ऑन। आफ्टू, आफ्टू मतलब ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। क्लोजिंग पे लग जाओ उस समय। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अब हे कुंती पुत्र खड़े हो जाओ, हे आईबीसी खड़े हो जाओ, आफ्टू में घुस जाओ उस समय। डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, ये एंजॉयबल नहीं होती है लेकिन प्रॉफिटेबल होती है। क्या बढ़िया बोले तुम तिवारी जी। में डिसिप्लिन एंजॉयबल नहीं होती है, प्रॉफिटेबल होती है ये। जो भी सेल्स क्वालिफाइड लीडर है आपकी, जो भी हॉट लीड है, आप वेबिनार के 24 घंटे के अंदर अंदर उसके साथ पूरा रिश्ता बना लो, क्योंकि इस समय वो रिव्यू भी चेक कर रहा है, रेटिंग भी चेक कर रहा है, दूसरे वीडियोस भी चेक कर रहा है, कंपटीशन को भी चेक कर रहा है। जब तक डेफिनेट आंसर ना मिल जाए उसके पीछे लगे रहो। अभी मैं एक इवेंट में गया था और उस इवेंट में मैं क्या किया, बहुत थका हुआ था, पूरे दिन का इवेंट था, सुबह से शाम तक का, बहुत थक गया था। और ये इवेंट खत्म होने के बाद मैंने कहा कि आज मैं, जिन होटल में रहते हैं वहां बाथटब तो होता ही है, मैं कभी बाथटब यूज ही नहीं करता, टाइम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सोचा आज बाथटब यूज करता हूँ, थोड़ी देर इसमें लेट करके एक वीडियो चला करके आराम से गर्म पानी में लेटूंगा। ऐसा सोच के मैं बाथटब रेडी कर दिया, पानी वानी भर दिया इसमें। अच्छा मैं गया, पानी इतना धीमा चला, आधे घंटे तक टब भरा नहीं। मैं आधे घंटे बाद फिर गया, मैंने कहा आधे घंटे में इतना भरा है, तो आधे घंटे बाद गया, फिर नहीं भरा पानी। कितना धीरे आ रहा पानी, कितना बड़ा टब, कोई इतना बड़ा टब थोड़ी है, छोटा सा टब है एक आदमी का। निकल रहा होगा। मैं फिर गया 15 मिनट के बाद, पानी भर ही नहीं रहा। तब समझ में आया, हाय राम, मैं बड़ा फेलियर आईबीसी निकला। क्यों? क्योंकि नीचे का ढक्कन मैंने ड्रेन का लगाया नहीं। तो भैया लीड ला रहे हो, फॉलो अप नहीं कर रहे, ढक्कन नहीं लगा रहे, लीड निकलती जा रही है पानी के बाद टब में से। वैसा ही वही हर स्टेप पे हम आपके साथ है। आपको अब इस समय ये 12 पॉइंट पर जान लगानी है। आज मैंने ईशान सर से कमिटमेंट ले लिया है। S1 वेबिनार में बुलाने के वीडियोस, S2 ऐप डाउनलोड करने के वीडियो, स्टेज 3 वेबिनार में याद दिलाने का वीडियो, स्टेज 4 वेबिनार हो गया तो टोकन का वीडियो, स्टेज 5 वेबिनार टोकन हो गया तो फुल अमाउंट का वीडियो, पेड डीएमटी के वीडियो। भाई साहब अभी लर्न फ्रॉम लेजेंड में 43 वीडियो डाल रखे हैं हमने, मिलियनेयर बाइट में 35 वीडियो डाल रखे हैं, टेस्टिमोनियल ऑफ प्रोफेसर हमने 34 वीडियो डाल रखे हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन के 41 वीडियो डाल रखे हैं। टोटल 200 वीडियो है इस समय वन ऐप में कंटेंट मार्केटिंग के। कितने इस्तेमाल किया आपने 200 में से? मैं देख रहा हूं आके आपको। और अब कुछ और देने वाले हैं आपको, जो आज ईशान सर ने बोला है आपको आज ही आज में रात तक मिल जाएंगे। जो कस्टमर इवेंट के टेस्टिमोनियल दे रहा है, इवेंट का टेस्टिमोनियल लीडरशिप फनल में आया और वहां पे जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है। और हम आज भी इंश्योर कर रहे हैं पूरी तरह से आपके साथ। अगर अभी भी आपको लगता है कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट में, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, माय लॉन्च पैड में लीड बढ़ाने के लिए और मार्केटिंग वीडियोस की जरूरत है, बता दो मुझे, सारी डिमांड फुलफिल कर देंगे, बता दो। आपका टारगेट होना चाहिए संडे के वेबिनार में 3 लाख लोग आ जाए, खत्म। 3 लाख लोग आ जाए पहले वेबिनार में, सारी सीक्रेट खत्म। फिजिकल इवेंट है, स्पेस तो है नहीं, डिजिटली होता तो स्काई इज लिमिट। हम बोलते भाई कितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लो भाई, यहाँ तो इंटरवल हुआ खत्म, अब सेकंड इनिंग्स की ओर बढ़ाओ कदम। सेकंड इनिंग्स की ओर बढ़ाओ कदम। तो सुनील सर मजा आ रहा है मेरे को, काफी लंबी बातचीत कर ली मैंने, समय ले लिया आज हरसिमरन मैम के बोलने के मुकाबले। मैं जरा भी वीडियोस नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ कुछ चैनल पार्टनर है हमारे साथ में, पहले तो 2 करण अर्जुन को बुला लो अगर है आसपास तो। है आसपास प्रांशु रंजन जी, अश्विनी दाने जी, हितेश यादव जी, क्या नाम है, केवल लखलानी जी, कुछ है यहाँ? प्रांशु रंजन जी आप हो यहाँ पे, केवल लखलानी जी आप हो, हितेश यादव, नील, नितिन, मुकेश, कतारबद्ध है एकदम। कौन है? अश्विनी दाने आ गए, प्रांशु रंजन आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। पीछे किताबें हैं, हृदय में ज्ञान है,
प्रांशु रंजन इनका नाम है। आओ प्रांशु रंजन जी, बताओ भैया, सबसे पहले आपको चुनौती दे देते हैं। महाजनों ये न गता सा पंथा, जो महाजन है उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो उससे सबसे बड़े लीडर है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना। जो सबसे बड़ा लीडर करेगा बाकी लोग अपने आप वही करेंगे। आओ प्रांशु रंजन, क्या तुम रहने वाले हो देश में नंबर 1? कितनी सीटें प्रांशु रंजन जी आपके नाम पे होनी चाहिए? सर ऐसा है कि गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ प्रांशु रंजन जी, मैंने तो आप लोगों से ही सीखा है, कहते हैं उत्साह निश्चयात प्रवर्तना, तत्कर्म प्रवर्तना। आपसे और सुनील सर से आपका एक्साइटमेंट, आपका डिटर्मिनेशन और आपका पेशेंस, यही मैं सीख रहा हूँ। बहरहाल नंबर की जहां तक बात है तो अश्विनी जी कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो देख के करते हैं और कुछ हैं जो करके दिखाते हैं। इस बार हमारा टारगेट दिल्ली एनसीआर से 7,500 टिकट्स का है। कर लेंगे हम लोग 7,500 टिकट्स दिल्ली एनसीआर से हम बेचेंगे ही बेचेंगे और 7,500 लोगों को ऑडिटोरियम में लेके आएंगे। कहते हैं कि होती है ज्यादा फसल जब होती है ज्यादा बुआई, और आएंगे ज्यादा कस्टमर्स तो होगी ज्यादा कमाई। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आप सबको भी लेके आना है। मेरा क्लियर है 7,500। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है बालक चाइनीज? 7,500 तो निकल गई यार यहीं पे। एक मिनट रुको प्रांशु रंजन जी, अगर आपने 5,000 से ज्यादा ली तो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे आपसे। सर मैं देने को तैयार हूँ आपको एडवांस पेमेंट। नहीं, लेकिन हम याद रखना 5,000 हम आपको दे सकते हैं, 7,500 नहीं, क्योंकि फिर बाकियों को बेचने को ऐसे कैसे मिलेगी? अगर आपने 5,000 की जितनी ऊपर ली आपकी कमीशन उतनी कम है। चलेगा सर, उसके बाद मैं बेच के कमा लूंगा। लवली लवली प्रांशु रंजन जी के लिए गाइस, कम ऑन मेक सम नॉइज। अश्विनी दाने जी आ जाओ अगर आप हो लाइन में तो। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ हो सर? अश्विनी दाने जी का वीडियो आ गया। अच्छा, ज्योति देवी भी आई है साथ में। नमस्कार सर। नमस्कार। ये इनका वीडियो हमें नहीं दिख रहा कि सबको नहीं दिख रहा ठीक से? दिख रहा सर, क्लियरली दिख रहा है। ठीक, ओके। गो ऑन अश्विनी जी, आपको क्या लगता है कितनी सीट आपके नाम कर दें? सर सेशन से पहले टारगेट था 5,000 का, फिर थोड़ा आधा सेशन हुआ तो टारगेट हो गया था 6,000। सेशन एंड होते होते और करण अर्जुन का सेम टारगेट हो गया। मैं सोचा कि मैं ही 7,500 हाईएस्ट हूँ। तो जो हमारे प्रांशु जी थे, मेरे स्पेसिफिक है सर 12,500 आईबीसी आएंगे। आज सबकी फ्लाइट सब बुक करा देंगे और 6,250 नए मेहमान बुलाएंगे। टोटल 7,500 फाइनल है। लेकिन याद रखना 5,000 के बाद टिकट ब्लैक होगी सर। 5,000 तक हम आपको मार्केट प्राइस पे ले सकते हैं, उसके बाद टिकट ब्लैक करेंगे आपके साथ। ब्लैक में भी तैयारी है इस बार, क्योंकि बीवी भी आ रहे हैं और आप भी आ रहे हैं, तो फिर तो कहानी अलग है भाई। 30,000 में 15,000 आप दोनों यहाँ उठा के ले गए, कुछ हजार पहले निकल चुकी है, बची क्या है फिर तो बाजार में। तो जिसको भी बेचनी है, शारदा जी। यस सर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है आईबीसी का? उनके पास टाइम है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास टाइम है, ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य। संडे वेबिनार है भाई, गेम चेंज कर देगा। जिसको लाना है संडे वेबिनार के लिए ले आओ। अब एक नया ट्रैक होगा, बड़ा जोरदार बाउंस बैक होगा। एंटरप्रेन्योर्स के मन की बात करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। सिर्फ रेवेन्यू लक्ष्य नहीं है, सर्विस से हम पे राज करेंगे नए अर्थ के साथ। ये था आईबीसी का रीबर्थ। आखिर में यही कहूंगा, ये आपका पुनर्जन्म है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सारे देशवासियों का, सारे आईबीसी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।